हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई एम प्रीति, योर फिजिक्स एजुकेटर। तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी, ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे, ठीक है। लेकिन जो आपकी इच्छा होती है, जो हर एक बच्चे की इच्छा होती है जानना कि हमारे सिलेबस में से क्या क्या टॉपिक डिलीट हुए हैं, पहले हमें वो पता चल जाए प्रिपरेशन को शुरू करने से पहले। क्या अपडेटेड सिलेबस रहने वाला है, तो बेटा आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे। लेकिन आपके यहाँ पर जो 7वें आसमान पर खुशी है उसको हल्का नीचे लेकर आओ, क्योंकि एज सच ऐसा कुछ भी आपका कोई बहुत मेजर वाला पार्ट डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है। और जो कुछ टॉपिक्स बच्चे आपके डिलीट भी हुए हैं, तो उसमें से आपके बहुत सारे टॉपिक्स मैं आपको क्लास में करवाने वाली हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ टॉपिक्स बच्चे आपके ऐसे हैं जो ओवरले कर रहे हैं। मतलब ये किसी पर्टिकुलर चैप्टर में अगर कोई टॉपिक आपका डिलीट हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसका नेक्स्ट चैप्टर में आकर डिस्कशन होना ही है। तो नेक्स्ट में कोई इसका ऐसा डिस्कशन होना है, तो क्यों ना हम पहले ही उसको करते हुए चलें, ठीक है। और क्योंकि बेटा मेरा तो पता क्या मानना है, आपका सपना कैसा है। आपका सपना है एम्स पहुंचने का, आपका सपना है कोई नीट के एकदम मतलब टॉप मेडिकल कॉलेज में पहुंचने का। तो क्या ये छोटी छोटी बातें सच में आपके लिए मतलब कुछ है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है बेटा, मैटर है इनका कुछ? नो। क्योंकि जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो मेहनती बच्चे होते हैं, वो अपनी तैयारी में किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेते हैं। आपके 4, 5, 10 लेक्चर कम हो जाएंगे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो चलो आओ बेटा हम अपनी तैयारी देखेंगे, हमें कहाँ कहाँ से क्या क्या करना है। आपको एक चीज पता है कि फिजिकल एंड यहाँ से हम पेन लेंगे पहले। चलो पेन ले लिया है। आपको एक बात पता है कि फिजिकल एंड मेजरमेंट टॉपिक वाला जो टॉपिक बच्चा है आपका, वो आपका कट हो चुका है पूरा चैप्टर। लेकिन बेटा मैं यहाँ पर आपको एडवाइस करूंगी कि एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन वाला टॉपिक आप लोग करके जाएंगे, राइट। फिजिक्स एंड मेजरमेंट वाले हिस्से से अगर आप देखोगे तो एरर वाला पार्ट आपका है। यहाँ से सारी जो आप सिग्निफिकेंट फिगर देखते हो, फंडामेंटल एंड ड्राइव यूनिट्स देखते हो, ठीक है, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज या फिर एनालिस्ट जो आप देखते हो बेटा, वो सारा आपका सब कुछ एज इट इज है, ठीक है बच्चे। काइनेमैटिक्स में बच्चे आपका ऐसा कोई पार्ट डिलीट नहीं हुआ है। सेम फॉर लॉज ऑफ मोशन एंड सेम फॉर बेटा वर्क एनर्जी एंड पावर, ठीक है। ये आपके अगर कोई आपको कह रहा है ना कि भाई काइनेमैटिक्स में कुछ टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, तो आप उनकी बात मत मानना, क्योंकि पूरा डिटेल एनालिसिस करके बेटा मैं ये आपके सामने लेकर आई हूँ, ठीक है। रोटेशनल मोशन की बच्चे अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे ये आपका बेटा ये वाले सारे टॉपिक्स आपके बच्चे डिलीट हुए हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि आपको रोलिंग करना है। अगर आप अपना पुराने वाला सिलेबस खोल कर देखते हो और नए वाले से उसको कंपेयर करोगे, तो ना तो वहाँ पर कोई रोलिंग का डिस्कशन हुआ है, ना यहाँ पर कुछ डिस्कशन हुआ है। लेकिन रोलिंग हम पहले भी करते थे और हम अब भी कर जाएंगे, ठीक है। यार कितनी क्लासेस लग जाएंगी, क्यों रिस्क लेना है हमको? हमें रिस्क नहीं लेना है। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बैच में जो बच्चे आए उनको एटलीस्ट बेटा फिजिक्स में कोई दिक्कत ना आए, या फिर मतलब यार 140 स्कोर तो मैं मान के चल रही हूँ, इतना तो मुझे दिलवाना ही है आपको, ठीक है। तो रोलिंग बेटा आप लोगों को करना है। अगर यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करें, तो ये यहाँ पे इसलिए डिलीट किया गया है तो क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे आप WEP में ही करके आते हो, ये कहीं ना कहीं बच्चे आप वर्क एनर्जी पावर में कर लेते हो, तो इसलिए आपका यहाँ पर डिलीट है। ग्रेविटेशन में जब आते हो तो एवरीथिंग इज सेम, चाहे वो आपकी एस्केप वेलोसिटी हो, चाहे वो आपका सैटेलाइट मोशन ऑफ अ सैटेलाइट हो, ऑर्बिटल वेलोसिटी हो, ये सब कुछ बेटा आपका सेम है। हटा क्या है बच्चे आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बच्चे आपका हटा है यहाँ से, ठीक है। अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड की, लिक्विड की, तो बेटा यहाँ से शुक्र है पॉइजन रेशो हट गया, ठीक है। ऐसा ही मन में फीलिंग आ रही है ड्रॉपर वाले बच्चे के लिए। इलास्टिक एनर्जी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, आपका स्टीफन्स लॉ, ये सारी चीजें बच्चे आपकी हट चुकी हैं। इसमें से मैं आपको 1-2 फॉर्मूला बताऊंगी, वो आप करके जाएंगे। बाकी सारी चीजें बच्चे आपके सामने सेम है। तो यहां से आपका हटा है
लेकिन इतना भी कोई इम्पैक्टफुल चीज़ नहीं है। ये अच्छा हुआ ये हट गई, तो मेरे को भी करवाना पसंद नहीं है एक्चुअली मैं बताऊं तो। थर्मो में आपका हीट इंजन है, रेफ्रिजरेटर हटा है। केटीजी में बच्चे आपका ऐड हुआ है, एडिशन हुआ है, ठीक है। RMS स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल एंड एवोगैड्रोस नंबर आपको करके जाने हैं। ये यहाँ पर बच्चे आपका एडिशन हुआ है टॉपिक के अंदर, ठीक है। लेकिन बच्चे रिस्क नहीं लेना, सब कुछ करेंगे, टाइमली करेंगे, ठीक है। बाय जनवरी मेरा टारगेट है कि आपका सिलेबस कंप्लीट करवाऊं। चलो, ऑसिलेशन एंड वेव की बात करें तो फ्री फोर्स, डैम्प्ड ऑसिलेशन एंड डॉपलर इफेक्ट इजी सा टॉपिक था, एक न्यूमेरिकल आ जाता था, बट कोई नहीं, ठीक है। ऑसिलेशन एंड वेव में बाकी सारी चीज़ें बेटा आपके सामने सेम है। इंटरेस्टिंग लगता है मेरे को एक टॉपिक बहुत करवाने में, ठीक है। अच्छा लगता है मुझे एक टॉपिक, और कहते हैं जो टॉपिक आपको अच्छा लग रहा है ना, वैसे सारी पूरी फिजिक्स अच्छी लगती है करवाने में, लेकिन मैं आपको करवाते करवाते बताती जाऊंगी कि आई हेट दिस टॉपिक, ठीक है। जैसे आपके बायोलॉजी में वाले पार्ट्स होते हैं ना, जूलॉजी एंड बॉटनी, तो बॉटनी वाला आपको शायद गंदा लगता है, ऐसे फिजिक्स में भी डिवीजन होती है, तो मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी डिवीजन मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। चलो आ जाओ। चलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक में बच्चा आपका कुछ भी नहीं कम हुआ है, एवरीथिंग इज सेम, देख रहे हो आप। बस एक वॉन्डी ग्राफ आपका जो हटा है यहाँ से, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में बच्चे आपका सब कुछ सेम है। पोटेंशियोमीटर से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, या फिर आपकी कलर कोड, या फिर कार्बन रजिस्टर के ऊपर, ये हम नहीं करेंगे, ये हम भी नहीं करेंगे। पोटेंशियोमीटर पे आपको कुछ भी नहीं करना है, पूरा लिखा हुआ था काफी सब कुछ। मैं तो बेटा बस आपको ये बता दें कि पोटेंशियोमीटर में बच्चे आपको कुछ भी नहीं करना है। टाइम बचेगा तो क्वेश्चंस लगा लेंगे इसके ऊपर, ठीक है। चलो, यहाँ से बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म से काफी सारी चीजें आपकी हटी हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और स्टेट एक्सपेरिमेंट, टोरॉइडल एक्सपेरिमेंट, बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक एलिमेंट्स, ये सब कुछ हट चुका है, ठीक है। बाकी सारी चीजें काफी सारी इसके अंदर बच्चे आपके सामने सेम है। EMI और AC से उन लोगों ने कुछ भी ऐसा नहीं हटाया है, सब कुछ सेम है। EMW से भी बच्चे आपका सब कुछ सेम है, कुछ कम नहीं हुआ है। तो वैसे भी 1 से 2 क्लास का चैप्टर है आपका, ठीक है ना। चलो, चलिए आगे देखते हैं बेटा। ऑप्टिक्स से काफी सारी चीजें आपकी कम हुई है। कॉम्बिनेशन ऑफ अ लेंस एंड अ मिरर, जो आप लेंस एंड मिरर के कॉम्बिनेशन बना के क्वेश्चन आप सॉल्व करते थे, वो आपको बेटा नहीं करना है। डिस्पर्जन ऑफ थ्रू अ प्रिज्म आपको बेटा नहीं करना है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट बेटा आपको नहीं करनी है। जो आपका ब्लू कलर होता है वो नहीं करना है, क्यों होता है। सनसेट और सनराइज पे रेड और रेडिश कलर क्यों होता है, ये भी नहीं करना है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की अगर बच्चा आप बात करोगे तो यहाँ से ह्यूमन आई, इमेज फॉर्मेशन एंड एकोमोडेशन, करेक्शन ऑफ आई, डिफेक्ट, यूजिंग लेंसेज, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, ये सारे टॉपिक्स बेटा आपके हट चुके हैं। क्लियर हो गई बात। चलो, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन की अगर बात करोगे तो बाकी सारी चीजें काफी सारी चीजें सेम है बेटा, बस यहाँ पे आपका जर्मन एक्सपेरिमेंट आपका हट चुका है, ठीक है। एटम्स एंड न्यूक्लियाई में से बेटा अगर आप देखते हो तो अल्फा, बीटा एंड गामा पार्टिकल्स आपको नहीं करने, इसकी प्रॉपर्टीज नहीं करनी है डिके लॉ की। और बच्चे आपको करके जाना है। 15 से 20 मिनट का टॉपिक है आपका, पेपर में अगर फंसता है, आ सकता है, तो हम क्यों रिस्क ले, ठीक है। चलो, ईडी में से बच्चा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में से आपका एनर्जी बैंड नहीं आ रहा है, अच्छा है। कंडक्टर एंड इंसुलेटर एंड कंप्लीट ट्रांजिस्टर, वेरी गुड, मजे आते हैं मुझे, ठीक है। कुछ टॉपिक जो मुझे कराना पसंद नहीं है ना, वो हट जाते हैं तो मेरे को अच्छा लगता है, ठीक है। चलो, कुछ एक्सपेरिमेंट्स बेटा इन लोगों ने ऐड करे हैं, जैसा कि आप देख रहे हो ये 18 एक्सपेरिमेंट है। ये बच्चा मैं आपको जो आपके टॉपिक्स में आएंगे, ठीक है, साथ के साथ मैं कोशिश करूंगी कि आपको कवर करवाते हुए चलूं। लेकिन अगर बेटा कुछ रह जाएंगे, कुछ छूट जाएंगे, तो उसको हम एट द एंड ऑफ द आवर सिलेबस लास्ट में हम करेंगे, यानी कि जनवरी के एंड में। तो भाई आपको पहली बात तो ये कुछ एडवाइस मेरे लिए वो क्या है, आपको बिल्कुल भी बेटा घबराना नहीं है, ठीक है। फिजिक्स हम बहुत ज़्यादा स्मूथली बिल्कुल बेसिक लेवल से उठाएंगे। एनसीईआरटी की बच्चे आपको चिंता नहीं करनी है कि आपको अलग से करनी है या कैसे करनी है, सिंपल सा फंडा है। जैसे जैसे जो टॉपिक आपके चैप्टर में से खत्म होते चले जाएंगे, मैं आपको यहाँ पे क्लिप्स ला के दिखा दूंगी कि आपको ये पोर्शन अपनी एनसीईआरटी से रीड करना है।
तो वो भी आप साइड करो। बस आपका एक ही काम होना चाहिए कि आपको डीपीपीस को बेटा बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल करने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। बैकलॉग से बचने के लिए सिंपल सा लॉजिक ये होता है कि आप अपने आप को कंसिस्टेंट रखो, डेली का काम डेली करो, इसको आप स्किप नहीं करना। ऐसा नहीं बिल्कुल करेंगे कि एक हफ्ते आपने 300 क्वेश्चन लगा लिया और उसके बाद आपने 1 महीने का गैप दे दिया, देन आप दिस इज द रीजन ऑफ बैकलॉग। ठीक है, बैकलॉग्स आपके नहीं आने चाहिए। ठीक है, और बाकी ये जो आपका सिलेबस वाला पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पे आपका अपलोड हो जाएगा, जिसका लिंक आपको क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में। थैंक यू सो मच। प्रीति दिस साइड साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।